ये क्वेश्चन 2018 पेपर 2 में आया हुआ है। फोर्स का इस क्वेश्चन के अंदर फोर्स के बारे में बोला गया है कि फोर्स या तो जीरो है या फिर कंजर्वेटिव है। आपको ये बताना है कि यहां पर इस टाइप की इक्वेशन है, इनके लिए कौन कौन सी वैल्यू कंजर्व होगी। यदि आप मैच द कॉलम में ध्यान से देखो ये सभी में चेक नहीं करना है, एक कहीं ना कहीं से ऑप्शन कोई मिल जाए तो आंसर तुरंत आ जाएगा। बहुत लेंदी, वैसे यदि आप इंडिविजुअली सारे ऑप्शन चेक करोगे तो टाइम लगेगा, अदरवाइज आप टैली कराने की कोशिश करो। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। अच्छा मुझे बताओ, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होता है? जब फोर्स जीरो है। चलिए फर्स्ट के लिए बात करते हैं। सबसे पहले आर कितना दे रखा है इसके लिए? आर की वैल्यू है अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा टी जे कैप। वेलोसिटी कितनी होगी? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसका वन अल्फा आई प्लस बीटा जे, और यहां पर एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो। एक एक करके चेक करते हैं। मोमेंटम में क्या होता था? मास इनटू वेलोसिटी। मास यहां पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी को भी ध्यान से देखो तो कांस्टेंट है, इसलिए मोमेंटम यहां पर कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम ये क्या होता था? आर क्रॉस पी। आप जरा देखो इस क्वेश्चन के अंदर, इस वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी को ध्यान से देखो, एक्सीलरेशन जीरो है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन है। या तो हम आर क्रॉस पी करें, आर क्रॉस पी, एम को बाहर ले लो, आर क्रॉस वेलोसिटी। आपको आता है क्रॉस प्रोडक्ट करना, आर ये दिया है और वेलोसिटी ये दिया है। या फिर मुझे बिल्कुल शॉर्टकट में दिमाग में आ रहा है कि ये बताओ, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, तो ये होता था लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो सभी पॉइंट के लिए आर की वैल्यू फिक्स्ड होगी, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम भी क्या आना चाहिए? कंजर्व। यदि आप आर क्रॉस पी भी करोगे, करके देख लो, तो भी ये कांस्टेंट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी। इसका नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। क्या यहां पर स्पीड कांस्टेंट है? इसका यदि आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, जब ये कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी यहां पर कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला था माइनस एफ डॉट डी आर। यहां पर फोर्स जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो, तो ये भी जीरो होगा, तो कंजर्व बोल सकते हैं इसको हम लोग। टोटल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट। मतलब पी वाले के लिए चारों ऑप्शन, मतलब पांचों में मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5। अब देखो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें 4 नहीं आ रहा है, इसमें 5। इन दोनों को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग टैली कराते हैं। देखो आर वाला तो दोनों में सेम है, तो या तो इससे टैली होगा या फिर इससे टैली होगा। किसी से भी स्टार्ट करते हैं। क्यू की बात करता हूं मैं। यहां पर मैं क्यू की बात करूं, Q के लिए R इक्वल टू दिया है अल्फा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस, यदि आप उसको ओरली करोगे तो मुझे समझाना है इसलिए टाइम ले रहा हूं, अदरवाइज और जल्दी हो जाएगा। वेलोसिटी ये कितना हो जाएगा? कॉस का होता है माइनस अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, इसका हो जाएगा प्लस बीटा ओमेगा साइन का होता है कॉस ओमेगा टी जे कैप। और यदि इसका मोड निकाले हैं तो आप मुझे बताओ, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या स्पीड कांस्टेंट है? जरा चेक करो, यहां पे अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो यहां पर स्पीड कांस्टेंट नहीं आ रही है। और यदि यहां पर स्पीड कांस्टेंट नहीं आ रही, एक बार और चेक कर लो, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, और इसको करेंगे तो स्पीड यहां पे कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब क्यू वाले के लिए फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। दूसरा देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर एम, आर क्रॉस पी, तो मास का मैंने बाहर कॉमन ले लिया एम, आर क्रॉस पी करते हैं। आई का आई में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, आई का जे में ये आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये कितना होता है? आई क्रॉस जे होता है के कैप, याद आ रहा है? आई जे के, आई क्रॉस जे के कैप प्लस
अब यदि इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें j क्रॉस आई तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा ओमेगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और जरा इसका करो j क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के कैप, माइनस के कैप। और यहां पे मैं देखूं यदि आगे बढ़ूं इसको तो m इसमें कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा बीटा ओमेगा कॉमन आ रहा है, थोड़ा सा कट गया है मैंने बोला है तो उसको देख लेना। अल्फा बीटा ओमेगा कॉमन आ गया तो cos स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 के कैप। तो आप मुझे बताओ ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो आप मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मतलब Q का मैच कर रहा है सेकंड वाला ऑप्शन, फर्स्ट तो मैच नहीं किया और Q वाले में सेकंड कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। और आगे बढ़ाना है अपन को काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी कि नहीं होगी। अभी अपन लोगों ने मैग्नीट्यूड चेक किया, ये दोनों अनइक्वल हैं इसलिए मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी यहां भी कंजर्व नहीं होगी। यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन आएगा, यहां पे करेंगे f डॉट dr, इसको करोगे, इसको इंटीग्रेट करने पे पोटेंशियल आएगी लेकिन ये कंजर्व नहीं आएगी। लेकिन जब आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम करोगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगी। यहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए वाला करेक्ट। ऐसे चाहो तो सबके लिए सॉल्व कर सकते हो, जैसे इसके लिए क्या आया है, स्ट्रेट लाइन। इसकी इक्वेशन की बात करें तो देखो यदि मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ये दोनों सेम नहीं है और ये दोनों सेम नहीं है, तो ये वाला कैसा होगा, इलिप्टिकल पाथ, इसका पाथ होगा इलिप्स। कैसा हो जाएगा बेटा, इलिप्टिकल पाथ, इलिप्स बनाएगा। और मैं इसकी बात करूं तो इसमें दोनों रेडियस इक्वल आ रही हैं और दोनों आ रही हैं तो ये अपने आप में क्या बनाएगा, सर्कल, और ये अपने आप में क्या बना रहा है, पैराबोला। और भी आप चाहो आपका टाइम है तो आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो।